महिलाओं के ऊपर जो मणिपुर में जो कांड हुआ, जो निकम्मी सरकार ने आज तक देखने तक ले नहीं गया, यह बेशर्मी सरकार चाहे यूपी के अंदर कितने दलितों के पास अत्याचार अन्याचार हुए, इसमें आवाम पूरे गरीब गुरबा जितने भी लोग हैं पूरे उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हुए हैं। आज जो चुनाव हुआ, जैसा कि आप जानते हो, बड़े पैमाने पर जोर से लगाया जा रहा था कि 400 पार 4 नहीं बन पाया, बड़े पैमाने पर धांधलियाँ चल रही है, भ्रष्टाचार लूट मचा हुआ है और दूसरे लोग पार्टी के लोग को कहते हैं मैं इंडिया गठबंधन के लोग, यह लूट मचा हुआ है। वो तो बिहार में जब तक बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है, सम्मान के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। तो नाम सर? मेरा नाम योगेंद्र कुमार वर्मा हुआ। योगेंद्र कुमार वर्मा। इस बार सर क्या लगता है कि इंडिया अलायंस का जो है सरकार बनेगी? निश्चित तौर पर बनेगी। कहीं मुद्दों को लेकर मुद्दा तो बहुत सारा है। क्या क्या है सर? जो एनडीए सरकार 10 साल के शासन में जो तमाम समाज के लोगों को ठगने का काम किया, चाहे धर्म के राजनीति के आडंबर को फैला करके और बहुत सारे लोगों को भटका करके झांसा दे करके कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों को उचित मुआवजा देंगे, लेकिन एक भी वादा एनडीए सरकार में 10 साल में पूरा नहीं किया। इसलिए पूरे भारत की जनता ने यह ठान लिया है कि इस बार मोदी को भगाना है और देश पर इंडिया गठबंधन को लाना है। यह पूरा देश में मुहिम चल रहा है। किसानों को सर सम्मान निधि योजना 2000 मिलता है, तो सर किसानों के हित में तो है ना? बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है, सम्मान के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। कैसे सर? उचित मुआवजा न मिल पाना। आज जो हमारा खेत में उपजाया हुआ जो धन है, जो अनाज है, साग है, सब्जी है, जितना है, लेकिन उसका उचित मूल्य हम लोग को नहीं मिल पाता है। यह सरकार जब बनी थी तो उसने कहा था कि ना हम उचित दाम देंगे, लेकिन आज तक औने पौने के दाम पर तमाम फसलें को लोग बेच करके और वैसे जमाखोर अपना काम कर रहे हैं। तो सर क्या कोविड-19 जो कोविशील्ड वैक्सीन था उसका असर दिखता है लोगों पर? बिल्कुल नहीं दिखा। क्या असर दिया? ऊपर तो बड़े नाम पर घोटाला हुआ, उसके नाम पर सभी जनता के बीच पहुंचाते हैं। अब बिल्कुल पहुंचाते हैं। आज पहुंचाने के सिलसिला जारी रहने की वजह से ही आज पूरे देश में आवाम, पूरे गरीब गुरबा जितने भी लोग हैं पूरे उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हुए हैं। आज जो चुनाव हुआ, जैसा कि आप जानते हो, बड़े पैमाने पर जोर से लगाया जा रहा था कि 400 पार 400 पार, लेकिन आज हताश होकर एनडीए सरकार गिर गई और हताशा भरे शब्दों में अब बहुत सारे बातें दूसरे लुभावने नाने पर लोग लगा दिया है कि हम इस माध्यम से चुनाव वोट लेंगे, लेकिन जनता हर सिरे से उनको खारिज कर रही है। इस बार जनता जाग चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहीं दो राय नहीं है। उनका 400 पार का नारा है बिल्कुल खत्म हो गया। 400 पार का वो 200 भी पार नहीं करने जा रहे हैं, 200 पार भी करने नहीं जा रहे हैं और महागठबंधन की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। 2037 का सपना दिखाया कि भारत विश्व का गुरु हो जाए। क्या तो सपना तो उन्होंने देखा था, दिखाया था लोगों के 2022 तक सभी को पक्का मकान दे देंगे, किसी को झुग्गी झोंपड़ी में नहीं रहने देंगे, लेकिन क्या नारे पूरा हुए? इसलिए एक भी नारा मोदी सरकार के, मैं कहता हूँ, धरातल पर नहीं पूरा हुआ है। ये सिर्फ धोखेबाज योजना धरातल पर नहीं, कुछ भी नहीं। एक भी योजना कोई है तो बता दे। आज गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 5 केजी राशन तो दे रहे हैं। अरे राशन पर ये तो लुभावना है। हमारा गरीब गुरबा पास राशन पर क्या कर लेगा? कॉलोनी दे ही रहे हैं। कॉलोनी क्या दे रहा है? एक कॉलोनी पर 50-50 हजारों की घूस ली जा रही है। कौन ले रहा है? उसे कर्मचारी लोग ले रहे हैं, बिचौलिए लोग ले रहे हैं, जो कहते हैं कि बिचौलिया मेरे पास नहीं रहेंगे, एकदम डायरेक्ट खाते में जाएगा। लेकिन मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि एक भी गरीब गुरबा का बगैर पैसे दिए हुए कॉलोनी नहीं बन पाया है। बड़े पैमाने पर धांधलियाँ चल रही है, भ्रष्टाचार लूट मचा हुआ है और दूसरे लोग पार्टी के लोग को कहते हैं मैं इंडिया गठबंधन के लोग, यह लूट मचा हुआ है। वो तो बिहार में जब तक इंडिया मतलब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी थे तब तक भ्रष्टाचार था, और जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ चलेंगे यहाँ तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? आज तो यही हम लोगों ने देखे हैं कि देश के अंदर ही नहीं, बिहार में भी बड़े पैमाने पर घोटालोबाज जो कहा करते थे कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं तो कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र में क्या हुआ पवार जी के साथ। कल तक बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतना लूट मचाया है, वो इतना लूट मचाया हुआ है, लेकिन आज उसके दल में जो भी जाता है ऐसा वॉशिंग मशीन बना हुआ है कि भाजपा में जो जाएगा वो धुला जाता है और एनडीए में महागठबंधन के लोग को बदनाम किया जाता है कि ये घोटालेबाज है।
प्रज्वल रेवन्ना को जानते हैं आप? क्या? प्रज्वल रेवन्ना को नहीं, ये तो हम नहीं जान पाते। 2958 महिलाओं के साथ जो है बलात्कारी का आरोप लगा। आरोप तो बहुत लगा महिलाओं के ऊपर, जो मणिपुर में जो कांड हुआ, जो निकम्मी सरकार ने आज तक देखने तक ले नहीं गया। यह बेशर्मी सरकार, चाहे यूपी के अंदर कितने दलितों के पास अत्याचार अन्याचार हुआ है, किसे छिपा हुआ नहीं है। और यही कारण है कि पूरे देश के आवाम नंगा नाच जो हुआ है उसका इस चुनाव में बदला लेगा, और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का रास्ता अख्तियार कर लिया है, वो उखाड़ने वाले हैं। और बाकी इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ आपके साथ उपस्थित रहेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो आगे शेयर करें, ताकि आपको स्पेशल इंटरव्यू देते रहें। जय हिंद।